क्या कभी किसी इंसान ने आपको चोट पहुँचाई है, आपको दुःख दिया है या आपका बहुत नुकसान करवाया है और फिर उसके बाद हमारे मन में उस इंसान के प्रति इतना गुस्सा, इतनी ईर्ष्या भर जाती है, मन करता है उसका भी दुगना बुरा हो और जितनी चोट हमें महसूस हुई है, जितना दुःख हमें महसूस हुआ है, उसे भी महसूस होना चाहिए। अगर आप कभी ऐसे दौर से गुज़रे हैं या गुज़र रहे हैं, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूँ अभिलाषा मेहता, 2 लिटिल बच्चों की मम्मी, एक अमेज़िंग एंटरप्रेन्योर की वाइफ़। मैं हूँ सीईओ, फाउंडर, डायरेक्टर, सब कुछ अपनी ब्रांड एक डोरी के लिए और मैं हूँ एक यूट्यूबर। तो आज के इस वीडियो को मैंने 2 हिस्सों में बाँटा है और पहला हिस्सा है ये कि जिस इंसान को आप सबसे ज़्यादा ठिशुम 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 करने की इच्छा रखते हैं, उस इंसान को माफ़ करना क्यों ज़रूरी है। और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि आप माफ़ कैसे कर सकते हैं। ये आसान नहीं है, तो मेरी कुछ टिप्स और ट्रिक्स इस चीज़ को ज़्यादा आसान करने के लिए। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारा जो पूरा सफ़र है इस जीवन का, हम शुरू करते हैं जब हमारा जन्म होता है और इसका अंत होता है हमारी मृत्यु के साथ। हम सब इस जीवन में कोई ना कोई किरदार निभा रहे हैं और उस किरदार को हमें बखूबी और बहुत खूबसूरती के साथ निभाना है। चाहे वो माँ का किरदार हो, चाहे वो अच्छी बेटी बनने का किरदार हो या किसी चीज़ का आविष्कार करना हमारा मिशन हो या वीडियोज़ के द्वारा मोटिवेशन और एंटरटेनमेंट देना हमारा मिशन हो। अब वो किरदार निभाना एक रेस की तरह है जो हम जन्म से लेके मृत्यु तक भाग रहे हैं। अब इस रेस को अच्छी तरह से दौड़ने के लिए हमें चाहिए कि हम पूरा एफ़र्ट लगा दें। पर जब हम ये रेस भाग रहे हों और हमारे दिल में भरा हुआ हो गुस्सा, ईर्ष्या और किसी के प्रति नफ़रत, तब ऐसा होता है जैसे हम ये रेस खूब सारे बोझे के साथ भाग रहे हैं। तो एक बैग में पत्थर भरे हुए हैं जो ईर्ष्या है, दूसरे बैग में लोहा भरा हुआ है जो गुस्सा है। तो हम ये सब बैग्स अपने ऊपर ढो रहे हैं और अपनी रेस भाग रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, इतने सारे बोझे के साथ क्या आप अपनी रेस तेज़ दौड़ पाएंगे, अच्छे से दौड़ पाएंगे? नहीं ना। तो यही होता है, आप रेस थोड़ी देर दौड़ेंगे, फिर आपको आराम करने की ज़रूरत होगी, थोड़ी देर दौड़ेंगे, आराम करने की ज़रूरत होगी। आप अपना पूरा जो डिस्टेंस है वो कवर नहीं कर पाएंगे और आप पूरी स्पीड के साथ जल्दी से अपने मिशन की तरफ, अपने गोल की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। जो ये गुस्सा है, जो नफ़रत है किसी और के प्रति, हमें लगता है कि ये जायज़ है, ये लाज़मी है, ये जस्टिफाइड है, हमारा गुस्सा होना तो बनता है। ऑफ़ कोर्स गुस्सा होना बनता है, पर ये याद रखिए कि उस गुस्से के साथ अपने जीवन में चलने से आपको ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो दूसरा इंसान है वो तो निकल गया अपने रास्ते पे, पर आप अपने साथ वो बोझा ढोते चले जा रहे हैं। तो ये प्लीज़ ज़रूर समझ लीजिए, किसी को माफ़ी देना कमज़ोरी का इशारा नहीं है। आप कमज़ोर नहीं बन जाते माफ़ी देके, इनफैक्ट आप आज़ाद हो जाते हैं। तो माफ़ी देने से उस इंसान ने जो किया वो सही नहीं बनेगा, पर माफ़ी देने से आप फ्री ज़रूर हो जाएंगे। और ये भी याद रखिए कि इतना सारा बोझा उठा के जब आप ये रेस जीतने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा होगा कि आप आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं पर पीछे देखते जा रहे हैं, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं पर पीछे देखते जा रहे हैं। आप अपने पास्ट, जो बीत गई बात, उसको देखते जा रहे हैं, पर आगे जो खूबसूरत सा आपका भविष्य है उसकी तरफ आप तेज़ी से जा ही नहीं रहे। तो प्लीज़ पीछे ना देखिए, बोझा नहीं उठाइए इतना, आगे अपने भविष्य की ओर नज़र रखिए और खूब तेज़ दौड़िए। अब दूसरा कारण मेरा ये है कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम सब कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर करते हैं लाइफ में और हम उन गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं। चाहे वो भगवान से माफ़ी मांगते हो, अपने माँ बाप से माफ़ी मांगते हो, हस्बैंड से, बॉस से, जिससे भी हम माफ़ी मांगते रहते हैं और गलतियाँ हम भी करते रहते हैं। तो अगर हम किसी और को उनकी गलतियों के लिए माफ़ नहीं कर सकते, तो हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई दूसरा, चाहे वो भगवान हो या माँ बाप हो या कोई और हो, हमें अपनी गलतियों के लिए माफ़ कर देंगे।
ये बाइबल में लिखा गया है, ये गीता में लिखा गया है, ये कुरान में लिखा गया है कि अगर आपकी कोई इच्छाएँ हैं जो पूरी नहीं हो रही, तो ये ज़रूर कुछ पलों के लिए ज़रूर बैठ के सोचिएगा कि क्या किसी के प्रति आपके मन में गुस्सा भरा हुआ है? क्या किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ़ में? अगर आप ऐसा कर पाएँगे, तो आपको भी माफ़ी मिल जाएगी और आप भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं फिर से बोलूँगी, माफ़ी दे देने से आप छोटे नहीं हो जाते, आप कमज़ोर नहीं हो जाते, आप फ्री हो जाते हैं, आप आज़ाद हो जाते हैं। तीसरा कारण मेरा ये है जो मैंने अपनी लाइफ़ में देखा है और दूसरों की लाइफ़ से ऑब्ज़र्व किया है कि जब भी कोई हमारे हमारे लिए बुरा करता है, हमें गुस्सा आता है, हमें लगता है कि स्पेशली गुस्सा तब आता है जब उनकी लाइफ़ में कुछ अच्छा होता है। तो हमें लगता है कि मेरे साथ तो इसने इतना बुरा किया और खुद देखो मज़े ले रही है। मेरी प्रमोशन रोक के उसको प्रमोशन मिली और अब देखो मर्सिडीज़ खरीद ली है, या मेरा दिल तोड़ के अब उसने तो मज़े से शादी कर ली है। तो हमें तब ज़्यादा गुस्सा आता है जब हमें लगता है कि कोई जस्टिस नहीं है, कोई न्याय नहीं है, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे इतना दुःख महसूस हो रहा है और दूसरा इंसान खुश है। तो इसी वजह से हमें गुस्सा आता रहता है और हमें लगता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे बदला लेना है, मैं उसको दुःख पहुँचाऊँगी, मैं कुछ ना कुछ करूँगी और मैं उसकी लाइफ़ में जाके जो भी खुशी है वो निकाल लूँगी, क्योंकि जितना दुःख मुझे महसूस हो रहा है उतना ही दुःख या उससे दुगना उस इंसान को महसूस होना चाहिए, क्योंकि वो गलत है। तो मैंने लाइफ़ में ये देखा है और ऑब्ज़र्व किया है कि बदला लेना और न्याय प्राप्त करना, ये हमारा काम नहीं है, ये कुदरत का काम है, भगवान का काम है। और ऐसा कई बार ज़रूर होगा कि जब किसी ने आपके लिए बुरा किया तब आपको बहुत दुःख महसूस हो रहा है, पर उस इंसान को नहीं हो रहा। पर आगे जाके कहीं न कहीं लाइफ़ में वो इक्वल हो जाता है, पर ये आपका काम नहीं है। ये आपको आगे बढ़ते रहना है और विश्वास रखिए कि न्याय होता है, कहीं न कहीं आगे जाके वो इक्वल हो जाएगा। अब हम आते हैं वीडियो के पार्ट नंबर 2 पे, जिसमें हम बात करेंगे कि माफ़ी कैसे दे सकते हैं। तो उसका स्टेप नंबर 1 तो ये है कि आपको ये रियलाइज़ करना है कि आपको किसी को माफ़ी देने की ज़रूरत है। कई बार हम सोचते हैं कि मेरे मन में तो कुछ नहीं है, पर ज़रा कुछ क्षण लेके सोचिए, आँखें बंद कीजिए और सोचिए कि किन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है, किन लोगों के प्रति मेरे दिल में गुस्सा है, किन लोगों को मैंने माफ़ कर देने की ज़रूरत है ताकि मैं अपने आप को फ्री कर सकूं। और जो भी चेहरे इमीडिएटली आपकी नज़रों के सामने आए हैं, उन लोगों को आपने माफ़ कर देना है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता, तो अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, जो आपके क्लोज़ लोग हैं, उनसे बात कीजिए और उनसे पूछिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं बुराई करती रहती हूँ या जिनके बारे में मैं बात करती रहती हूँ, या कौन-सा ऐसा किस्सा है जो मैं सुनाती रहती हूँ। कभी-कभी होता है ना, कोई और हमसे बात कर रहा है और वो अपनी सास के बारे में बता रही है और फिर हम बोलने लगते हैं, अरे 20 साल पहले मेरी सास ने भी ऐसे किया था। मतलब जो आपको 15 साल, 20 साल, 10 साल पहले की भी बात, उस दिन पे मैंने ये पहना था और मेरी सास ने ऐसा किया था या मेरी ननद ने ऐसा किया था। इसका मतलब यही है कि अगर आप बात-बात पे वो किस्सा निकालते हैं या उस इंसान की बुराई करते हैं या उस इंसान के बारे में बात करते हैं, तो उसका यही मतलब है कि उनके प्रति आपके दिल में कुछ ना कुछ गुस्सा है और उसे निकाल फेंकने की ज़रूरत है। अब ये कैसे करें? नंबर 1, आपको डिसाइड करना है कि मुझे माफ़ कर देना है और मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे पता है इससे मेरा ही नुकसान हो रहा है और किसी का नुकसान नहीं हो रहा। नंबर 2, ज़रा सोचिए कि क्या 1% भी ऐसा चांस है कि जो उस इंसान ने आपके साथ किया, वो गलती से किया हो या अनजाने में किया हो? कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी चीज़ से दुःख पहुँचता है, पर सामने वाले इंसान को पता भी नहीं होता कि हमें दुःख पहुँचा है और उनकी ऐसी
इंटेंशन नहीं होती हमें दुःख पहुँचाने की, पर हमें बुरा लग जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि दूसरे सामने वाले इंसान के ऊपर क्या बीत रही है और उसकी लाइफ़ की सिचुएशन कैसी है, और हमने कुछ बोला और उन्हें दुःख महसूस हुआ, हमें पता भी नहीं होता। तो अगर ऐसी 1% या 0.5% भी चांस है कि शायद उसने अनजाने में कहा हो, तो उन्हें माफ़ कर दीजिए। दूसरा टिप जो मैं आपको दे सकती हूँ, जो मैं कभी-कभी करती हूँ, वो ये है कि आप सोचिए कि आप उनकी जगह पे होते, तो क्या आप भी वही करते जो उन्होंने किया और आपको दुःख पहुँचा? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी सास की जगह होती और उन्होंने अपनी बेटी को कुछ दिया और आपको कुछ दिया। जब आप सास बने और एक तरफ आपकी बेटी हो, एक तरफ आपकी बहू हो, तो क्या ऐसा 1% भी चांस है कि आप बेटी को शायद वही चीज़ देती जो आपकी सास ने अपनी बेटी को दी? तो अपने आप को उनकी जगह पे डाल के सोचिए कि क्या मैं भी शायद ऐसा ही करती, कि या फिर क्या उस इंसान के पास कोई चॉइस नहीं थी या वो मजबूरन उन्हें करना पड़ा? तो उन्हें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। तीसरी चीज़ ये है कि आप जो भी हुआ, आप लिखिए, आपके अनुसार जो भी हुआ वो लिखिए, उसके बारे में सोचिए, फिर से सोचिए कि क्या ये अलग हो सकता था, क्या मजबूरन किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको कैसा महसूस हुआ वो भी लिखिए, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है वो भी लिखिए, और फिर अंत में लिखिए कि मैं इस सब चीज़ को भूल जाना चाहती हूँ, मैं इसे भूल गई हूँ, मैं इसे माफ़ कर रही हूँ, और अब से मेरे मन में जो भी गिले-शिकवे थे वो मैंने छोड़ दिए हैं। फिर उस पेपर को फाड़ दीजिए, उसे जला दीजिए और उस इंसान को अपने मन में, अपने दिमाग में माफ़ कर दीजिए। मेरी आखिरी टिप सबसे पावरफुल है। अगर आप भगवान में मानते हैं, प्रेयर में मानते हैं, मेडिटेशन में मानते हैं, अपने अंदर हायर सेल्फ में मानते हैं, यूनिवर्स में मानते हैं, तो प्लीज़ कुछ पल बैठिए और उस इंसान के लिए प्रे कीजिए कि उसके मन में जो भी था, वो मेरे प्रति जो भी फीलिंग्स थी वो निकल जाएँ, और मेरे मन में उस इंसान के प्रति जो भी फीलिंग्स थी वो निकल जाएँ। हम एक दूसरे को माफ़ कर दें और वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूँ। जितना आप प्रे कर पाएँगे, जितनी आप पॉज़िटिव वाइब्रेशंस उस इंसान की तरफ भेजेंगे, उतनी पॉज़िटिव वाइब्रेशंस आपके पास वापस आएँगी। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स और ट्रिक्स किसी इंसान को माफ़ करने के लिए, और मैं फिर से अंत में यही कहूँगी कि किसी और को माफ़ कर देने से आप कमज़ोर नहीं बनते, आप फ्री हो जाते हैं, आप आज़ाद हो जाते हैं। तो प्लीज़ दूसरे इंसान से बड़े बनिए, उनको माफ़ कर दीजिए, अपने आप को फ्री कर दीजिए और अपने खूबसूरत से भविष्य की ओर एकदम फास्ट भागिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हुई जिसके लिए आप माफ़ी दे रहे हैं। कमेंट्स में उस इंसान को माफ़ कर दीजिए, बिना उस इंसान का नाम लिए उस इंसान को माफ़ कर दीजिए। जो आपके मन में भड़ास है वो कमेंट्स में निकाल के फिर लिख दीजिए आई फॉरगिव यू, और फिर उस इंसान के बारे में नेगेटिवली फिर कभी मत सोचिए। तो मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए